चलिए बच्चों, ये है आपका क्लास 12 का लेक्चर नंबर 12, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ लास्ट आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर है एटीएम, मतलब प्रेशर वाला ही टर्म्स आएगा। आप ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर रियल लाइफ में देखना चाहेंगे तो जैसे आप मान लीजिए फूल कोई तोड़ लीजिए, फूल तोड़ के वो सिकुड़ जाएगा, मतलब 4-5 घंटे बाद थोड़ा सिकुड़ जाएगा, एक दिन रख दीजिए, छोड़ दीजिए, सिकुड़ जाएगा। फिर उसको क्या काम कीजिए, उस फूल को ताज़े पानी में रख दीजिए, तो जो जितना सिकुड़ा हुआ था ना वो थोड़ा फैल जाएगा, मतलब थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा। जो मुरझाया हुआ था थोड़ा सा वो ताज़ा हो जाएगा। तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का लोचा रहता है। क्या रहता है अभी देखेंगे। एक और एग्जांपल की बात पर है, जैसे आपके घर में मम्मी, दादी, बुआ, मतलब कोई भी आम का अचार बनाते होंगे, तो आम को क्या करते हैं, पहले काटते हैं, काटने के बाद उसको एक किसी भी कंटेनर में रखते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं। तो क्या होता है, आम जो है ना वो सिकुड़ जाता है। उसमें भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का ही खेल है, लोचा है, जो भी है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का ही गेम है। क्या है अभी देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको एसपीएम पढ़ना है। एसपीएम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से एसपीएम तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब क्या, कोई चीज़ का आधा, मतलब सेमी मतलब पूरा नहीं, उसका कुछ ना कुछ आधा होगा। सेमी मतलब आधा, सेमी सर्किल की बात करते हैं, आधा सर्किल। परमिएबल मतलब अलाउ करेगा। ये मेम्ब्रेन एक टाइप का लेयर होता है, उसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब किसी चीज़ को अलाउ करेगा, किसी मेम्ब्रेन मतलब किसी वो क्या बोल सकते उसको, लेयर होगा, उसके थ्रू। चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे एक ये लगा दिया मैंने एसपीएम। इधर मैं ले लेता हूं सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है, लिक्विड वाटर। इधर लेता है सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, सोलूट एंड सॉल्वेंट। उससे पहले आप एक बात बताइए, सोलूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल्स देखें तो इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है। आप सोलूट की पार्टिकल्स हमेशा छोटा होता है, नहीं ये सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स हमेशा छोटा होता है सोलूट से। अगर साइज में देखा जाए, जैसे आप कोई सा भी ले लीजिए, नमक पानी ले लीजिए, शुगर पानी ले लीजिए, चीनी पानी ले लीजिए, उस सब में जो आपका सोलूट होगा उसका साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया। तो ये है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है इस मेम्ब्रेन को ये पास करके एक्सचेंज कर जाएगा, मतलब इधर भी और उधर का इधर भी आ सकता है। सिर्फ सॉल्वेंट एक्सचेंज होगा, सोलूट नहीं। सॉल्वेंट इधर से उधर, उधर से इधर होगा। अगर मान लीजिए इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका इधर से उधर की तरफ जाएगा, आपका क्या सॉल्वेंट आपका इधर से उधर की तरफ जाएगा। और आपका जो सोलूट इधर या सोलूट सॉल्वेंट दोनों है, सोलूट इधर से नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें जो पोर्स बहुत स्मॉल होते हैं, छोटा छोटा छेद होता है, स्मॉल होल्स होते हैं, जो आपका सॉल्वेंट को पार्टिकल्स को परमिशन देता है कि तुम पास कर जाओ, लेकिन सोलूट को बोलता है कि नहीं तुम्हारा साइज बड़ा है, तुम आ ही नहीं पाओगे। मतलब अगर मान लो इसका अगर देखा जाए, अगर इतना पतला रास्ता है ये एसपीएम का, तो सोलूट इससे ज़्यादा है, जो कि इससे पास नहीं हो पाता है।
तो एसपीएम का मतलब यही हुआ। एसपीएम एक लेयर आता है, सेमी परमेंट मेम्ब्रेन एक लेयर है जो कि किसी भी फिक्स चीज को अलाउ करता है। कौन है वो? सॉल्वेंट को अलाउ करता है इधर से उधर जाने के लिए। चलिए अब एसपीएम जान गए। अब एक नया टर्म जानते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होता है? जो आपका सॉल्वेंट क्या हो रहा था, इधर से उधर जा रहा था, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको उल्ट क्या लिखे, मतलब समझिए, मतलब आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अब क्या, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस बोलते हैं इसको, ओस्मोसिस समझ गए। अब बात करेंगे हम, अब बात करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर की। ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर जानने के लिए आपको एक तो एसपीएम जानना है, ओस्मोसिस जानना है, उसके बाद आप ओस्मोटिक प्रेशर जानिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एसपीएम लगाया था, यहाँ पे मैंने दो पार्ट में, ये बीच में एसपीएम है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। अब आपका सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इधर से उधर जा रहा था, दोनों तरफ खुला है, तो पीएटीएम एटमॉस्फेयर में, तो इधर से भी पीएटीएम। हम क्या करेंगे, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो रहा है, सॉल्वेंट आपका जो मूव कर रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हम ऊपर से इतना प्रेशर लगाएं कि आपका जो ये ऑस्मोसिस का प्रेशर को हम रोक दें। मतलब मैं एक यहां से प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर जो मैं प्रेशर लगाऊं वो प्रेशर क्या करेगा, आपका ऑस्मोसिस को प्रेशर का रोक दे। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट इसी में रहे वो उधर ही रहे, मतलब ना इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए, ये अपने अपने में ही रहेगा, बस कोई मतलब नहीं है। ये प्रेशर लगाया है हमने एक्सटर्नल, जो क्या काम कर रहा था, ऑस्मोसिस प्रेशर को रोक रहा है, रोक देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रेशर एट विच osmosis process stops। मतलब वो प्रेशर लगा है जो कि आपका ऑस्मोसिस प्रेशर को रोक दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किसने से रिप्रेजेंट किए, पाई से। तो वो जो पी है, यहाँ पी हो जाएगा आपका पाई के बराबर, मतलब प्रेशर ही है, कुछ नहीं है, बस ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसको मैंने पाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये प्रेशर का ही टर्म्स है, बस पाई से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पी जो लिखे ना, ये पाई के इक्वल है। अच्छा सोचिए, मैंने इतना प्रेशर लगाया कि इसको रोक दिया, उससे ज्यादा प्रेशर लगाते तो क्या होता पता है, फिर इधर से आपका सॉल्वेंट इधर की तरफ आने लगता। इधर तो लोअर कंसंट्रेशन था, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसको भी हम लिख ही देते हैं। मैंने क्या, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये कब होगा,
अच्छा देखिए, ये तो हो गया कि मैंने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराया मैंने सॉल्वेंट को, तब इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन ये होगा कब? जब आपका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या हो रहा था? ये रुक जा रहा था, लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाएंगे तब आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पर तो कुछ नहीं होगा, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट इधर अपना वो उधर। लेकिन मैंने क्या किया, वो जो पाई लग रहा था, पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपका जो पाई होता है लेस हो जाएगा पी से। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पी किया मैंने बाहर से लगाया, तब इस केस में आपका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या आरओ वाटर आप देखें, अरे घर में आप लगाए होंगे शायद, चाहे आरओ वाटर पीते होंगे, वही आरओ है ये समुद्र के पानी में, जैसे समुद्र के पानी में क्या होता है, वाटर और नमक दोनों होता है, तो यहाँ वाटर नमक है। अब इधर से हम क्या करेंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तो प्रेशर लगाएंगे तो आपका इस इधर सिर्फ पानी निकल के आएगा, तो वो पानी हम लोग पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कोई भी काम के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। यही आपका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये था आपका कुछ रिवर्स ऑस्मोसिस, ये थ्योरी पोर्शन था। अब इसका थोड़ा हम डेरिवेशन कहते हैं, कैसे आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। चलिए, मैंने बोला था रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर का थोड़ा डेरिवेशन भी देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे इससे पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, वो दोनों डेल्टा टी प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। यहाँ पे जो पाई है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, ये प्रोपोर्शनल होता है आपका मोलारिटी, कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं, वहाँ पे स्मॉल एम था, यहाँ पे कैपिटल एम। और ये आपका टेम्परेचर का भी प्रोपोर्शनल होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मोलारिटी और टेम्परेचर दोनों का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको दोनों को कंबाइन कर दे, अगर हम, आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, उसको मान लेते हैं के, वहां पे के एफ लगा दीजिए फ्रीजिंग के लिए, के भी बॉइलिंग के लिए, यहाँ पे के मानते हैं। और ऐसा जब हम इसका कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखें ना, तो ये निकल के आता है गैस कांस्टेंट के बराबर। जब के एक्सपेरिमेंटली मतलब किया गया, देखा गया लैब में, ऑब्जर्व किया गया, तो ये जो के है गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पाई हटा के आर एम टी। आर हमारा क्या होता है, ये तो आपका क्या है एम, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। यूनिट भी देखिए एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये वाला वैल्यू यूज कीजिएगा। यहाँ पे टी होता है आपका टेम्परेचर, किस में लीजिएगा, केल्विन में। अब बात करते हैं एम क्या होता है आपका मोलालिटी। मोलालिटी मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, ये था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में लीजिएगा। बस ये आपका आ गया फॉर्मूला। इसी फार्मूला पे आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी आपका आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ भी आपका वेंट ऑफ फैक्टर का यूज आता है। तो जब बस इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर ही पढ़ाने वाला हूँ, वो लास्ट टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, वहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आता है, बस वेंट ऑफ फैक्टर उसमें लगा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन। अब तीन टर्म्स और आता है आपका। पहला आता है आपका, इधर लेते हैं, आइसोटोनिक। दूसरा आता है आपका हाइपोटोनिक। तीसरा लेते हैं हाइपरटोनिक।
ये मैंने 3 लिखा, ये 3 चीज़ क्या है? ये तो आपको पहले वाला था, ये डेरिवेशन था इसका। आइसोटोनिक का मतलब होता है कोई 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और 2 दोनों सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग। 2 से ज़्यादा भी सॉल्यूशन होगा ना, अगर हम बोलते हैं ऑस्मोटिक आइसोटोनिक है, वो सॉल्यूशन 1 2 3 4 अगर मैंने बोल दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 सब बराबर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक दिख रहा होगा शायद इस साइड, प्रेशर क्या हो गया, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई क्या था M1 R1 T1 M2 R2 T2। अरे R तो गैस कांस्टेंट है, R मैं क्यों R1 R2 लिखूं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। M1 T1 इक्वल टू M2 T2। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूँ, मतलब सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर ये जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में होगा, एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर दोनों का सेम रहता है, तो टेम्परेचर अगर सेम रहा T1 इक्वल टू T2 सेम एटमॉस्फेयर में जो भी चलेगा ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तय होगा नहीं कि इस सॉल्यूशन के अलग उस सॉल्यूशन के अलग, सबका सेम होता है। तो T1 T2 इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा M1 इज इक्वल टू M2। M1 M2 क्या था, मोलालिटी, सॉरी मोरालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है आपका आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर PRE। अगर मैंने बोल दिया सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन 2, इसका मतलब सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सॉल्यूशन 2 से, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 हो जाएगा, इसका मतलब पाई 2। अगर मैंने बोला सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन 2, तो ये क्या पाई 1 लेस देन हो जाएगा पाई 2। पाई 1 क्या है, सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई 2 क्या है, सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट हाइपोटोनिक के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम मैं बोलूं, अगर सॉल्यूशन 1 हाइपरटोनिक टू सॉल्यूशन 2, सॉरी सॉल्यूशन 1 है सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 1 है हाइपरटोनिक टू सॉल्यूशन 2, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 होगा, इसका पाई 2 मान लेते हैं, तो आपका यहां पर पाई 1 ग्रेटर होने वाला है पाई 2 से। ये था आपका 3 चीजें, आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे चारों पॉइंट खत्म होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। मैं शॉर्ट फॉर्म में सबको लिख देता हूँ। मैंने पहला पढ़ा था RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या था आपका, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका क्या निकला था, डेल्टा TB निकला यहाँ पर था KB इंटू M मोलालिटी। तीसरा क्या निकला था आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा T यहाँ से भी निकला था आपका, क्या दोनों सेम ही था, बस KB KF आ गया, डेल्टा T में बस एक दफा पहले सोलूट एक सॉल्वेंट था, बाद में सॉल्यूशन, बस इस केस में थोड़ा उल्टा था डेल्टा T में। फोर्थ अभी आपने पढ़ा क्या था आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर क्या आ गया था, MRT। अच्छा मैंने यहाँ पे R लिखा है, बुक में आपका C लिखा हुआ है, सेम चीज है, C लिखिए, बस C क्या आपका मोलालिटी, मतलब मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात एक ही, मैंने मोलालिटी पढ़ा था इसलिए M से लिखा दिया, C भी बुक वाले ने NCERT में C लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई लिखिए C लिखिए की बात है। बस ये याद रखिए, पाई और C का मतलब क्या होता है, पाई लिखिए M लिखिए या C लिखिए, उसका मतलब क्या होता है ये याद रखिए सब। अच्छा यहाँ सब देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब सोलूट पे डिपेंड था, ये भी आपका सोलूट था, ये क्या था
मोल्स ऑफ सोलूट, ऊपर में सोलूट आ रहा था, यहाँ भी मोल्स ऑफ सोलूट आ रहा था, ऊपर में एम क्या था, मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब आपका सोलूट पे डिपेंड कर रहा था, सोलूट पे। एक बात और, मैंने जितने भी सोलूट लिया है ना यहाँ पे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट नहीं था। मतलब कि जब हम उसको सॉल्यूशन में रखते थे ना तो वो डिसोसिएट होता था ना तो वो एसोसिएट होता था। जैसे अगर NaCl को अगर हम रखेंगे तो क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस टूट जाता है, HCl क्योंकि H प्लस बनता है, Cl माइनस अलग बनता है, मतलब टूट जाता है सोल्यूशन में। अभी मैं यहाँ पे क्या ले रहा था, ग्लूकोज, शुगर और क्या था, यूरिया। ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसको सॉल्यूशन में रखने से ना तो ये एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। तो जब भी आप ये वाला चार्ट लगाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा सोलूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो उस केस में पढ़ते हैं हम लोग वेंटो फैक्टर। उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है इसके बेसिस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, पास्कल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एटीएम और पास्कल में को कन्वर्ट करने पता है आपको? 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 1.013 होता है पास्कल। हाँ, पास्कल के फॉर्म में निकालना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन हो गया, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। कैसे बना? 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, कोई 1 ग्राम पॉलीमर को हम डिसॉल्व करते हैं जिसका मोलर मास इतना है, वो सॉल्यूशन कितना का बना? 450 ml, और वो वाटर में मैंने डिसॉल्व किया। टेम्परेचर कितना दे दिया? 37 डिग्री सेल्सियस में। बस फार्मूला बेसिस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता इस पर। फार्मूला याद रहेगा सब बन जाएगा। जेई में भी क्वेश्चन आया फार्मूला पे है। पाई इक्वल टू क्या बता दे, MRT या CRT? क्या लिखे? लाओ MRT लिख देते हैं या CRT, बात एक ही है। एम क्या होता है? मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोलूट को ना आपका पॉलीमर 1 ग्राम लिए है, उसका मोलर मास भी दे दिया है। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास आ जाएगा मोल्स 1 बाई कितना है? कितना है? 185,000। ये NCERT का क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व नहीं करते, मैंने सोचा लाइए हम ही सॉल्व कर देते हैं। इतना बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 450 मिलीलीटर में है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है बाई 1000 इंटू R क्या होता है? मैंने बोला था R का वैल्यू लेना है यहाँ पे 0.821। ठीक है, आपका 37 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में बदलना है। तो कैल्विन में के लिए क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं तो आपका आता है कैल्विन में टेम्परेचर कितना जगह? 10 11 310। बस कटपुट करना है। चलिए पहले इसको और अच्छे से लिख देते हैं। पहले 85123। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 450 नीचे आएगा, 821 अपॉन में 1 2 3 4 है, 4 आ गया, E310 यहाँ से। अच्छा ये किस में आएगा? आपको इसमें यहाँ पे रखे हैं, आपने मोल में रखे हैं, यहाँ पे लीटर में रखे हैं। ये है, ये आपका किस में है? इसका यूनिट क्या होता है? ATM लीटर पर मोल कैल्विन। ये आपका क्या है? कैल्विन में है। तो यहां से देखिएगा ना, ATM यूनिट आएगा आपका ATM में आएगा। ATM में आ गया तो आपको किसमें चेंज कर निकालना है? पास्कल में निकालना है। तो ATM को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिख रखा है, इनटू करना पड़ेगा आपको 1.013 इंटू 10 की पावर 5। बहुत ज़्यादा गुना भाग हो गया। चलिए काटते देखते हैं। 000 10 ये 4 0, ये 1 बच जाएगा। इसको कुछ आप गुना भाग करके लाइएगा तो ये लगभग आपका निकलता है 30.96 पास्कल।
ये आपका आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर किसका मतलब इसका जो मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया 1 ग्राम पॉलीमर को, उसका मोलर मास इतना दिया है, 450 ml सॉल्यूशन बनाया किसमें, वाटर में, टेम्परेचर, इसका आ गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा खत्म होता है, बस एक लास्ट बचा आपका वेंडो फैक्टर, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको अच्छे से बताएंगे कि क्वेश्चन भी आपका वहीं से आता है। चलिए फिर ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।